गांव के प्रधान ने कहा, हर संभव प्रयास करेंगे विकास के लिए। संवाददाता अजहर और आशीष की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा रेवसा बरहनी ब्लॉक चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान मनोहर सिंह जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहां की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदु पे कार्य करना है उसके बारे में। अभी भी इस गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं बनी हुई है उसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले मैं इस परिवार के बारे में थोड़ी जानकारी देता चलूं आप लोगों को कि ये पहले बार मनोहर जी जो है पहली बार ट्राई किए और पहली बार में यहाँ की जनता ने अगले 3 प्रतिद्वंदियों को हराते हुए मात्र 307 वोट से विजय प्राप्त हुए हैं। तो आइए मिलते हैं मनोहर जी से और जानते हैं अभी भी इस गांव के अंदर क्या क्या समस्याएं बनी हुई है और अगले 5 साल के कार्यकाल में किस किस टॉपिक पे काम करने वाले हैं, इनका मेन मुख्य उद्देश्य क्या है अपने गांव के प्रति, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए मिलते हैं मनोहर जी से। प्रधान जी नमस्कार। आपको हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी गांव की जनता ने अगले 5 साल के लिए आपको प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया, अपना कीमती मत सौंप करके आपको इस गांव का मालिक बनाया। तो मैं चाहता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपने गांव वासियों को एक बधाई संदेश दीजिए अपनी जीत की खुशी में। हमारे गांव वासियों में बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमको इस मुकाम पर पहुंचाया, और गांव वालों का हमारे तरफ से शुक्रगुजार हूं। और अच्छा से विकास हो, सब लोग मिलकर खुशहाल रहें और एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत प्रेम की जो है कि हाथ मिलाकर और प्रेम करें। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति जो ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जिनको भारत सरकार कोरोना काल में अभी फ्री ऑफ कास्ट राशन दे रही है, महीने में 2 बार वैसे भी देती है, कम दर पे देती है, उसके लिए एक राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अभी आपके गांव में सभी लोगों के पास राशन कार्ड होगी, आज भी कुछ लोग उससे वंचित हैं जिसको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ तो ग्रामीण क्षेत्र में ये भी देखने को मिलता है कि जो पात्र व्यक्ति होते हैं उनको नहीं मिलता है, जो अपात्र होते हैं उनको संबंध में दे दिया जाता है। अभी कुछ समस्याएं ये भी आई है सामने, जब से डिजिटल व्यवस्था आया है तब से यूनिट की समस्याएं सामने आई। जैसे एक परिवार में अगर 5-6 सदस्य हैं तो 1-2 यूनिट गायब है, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। ये फॉल्ट कहाँ से है, कब सही होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपके गांव का क्या सिचुएशन उसके बारे में बताएंगे। उसमें ऐसा है कि राशन तो हमारे यहाँ कोटेदार हैं, बहुत पहले से ही हैं, ये शंकर लाल नाम है, लेकिन वो भाई जनता के साथ सुख दुख में हाजिर रहता है अभी। और यह समस्या जैसे कि यूनिट कटा है तो ऑफिस से ही गड़बड़ी है, उसमें यूनिट नहीं जुड़ पाता है, या गांव के लोग कोई आधार कार्ड मांगा कोटेदार तो नहीं दे पाए, और यही समस्या है। लेकिन वह राशन जैसे सरकार की तरफ से अलर्ट होता है देता रहता है। कि नहीं मिल पा रहा है। आपके कार्यकाल में कितने लोग ऐसे आए जो जिनको जरूरत है पेंशन की, और जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हीं को मिल पाता है या अपात्र व्यक्तियों को भी मिल जाता है, इसके बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी देंगे। यह पेंशन तो मिल रहा है, और हमारे पुराने प्रधान जी भी है, अच्छा बनवाए हैं पेंशन, जो पात्र है उनको बढ़िया मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि नहीं, जो पात्र है उसको दिया जाए। जो गरीब तबके के लोग होते हैं प्रधान जी, ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं, जो कमाने खाने में असमर्थ होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते वो घर मकान बनवा सके, तो भारत सरकार द्वारा एक प्रोत्साहन राशि आती है जिसको हम आवास योजना के अंतर्गत जानते हैं। जो पात्र व्यक्ति होते हैं उनको भारत सरकार द्वारा जो है ग्रामीण प्रधान के जो है थ्रू सर्वे करके दिया जाता है। तो अभी आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जिनको बरसात के मौसम में जान माल का खतरा भी रहता है, जैसे कच्चा मकान है गिर जाने का डर भी रहता है। तो ऐसे कंडीशन में भारत सरकार एक आवास योजना देती है, वो ग्राम प्रधान के थ्रू होता है। तो आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको आवास की जरूरत है, अभी तक नहीं मिल पाया है? अभी तो लगभग हमारे गांव में कम से कम 10% लोग हैं, और जो है कि बाहरी बस्ती कॉलोनी बस्ती है वहाँ तो कम से कम 40% लोग हैं जी, कि अपना छान और सीट डालकर रिजर्वेशन करते हैं। जी, ये कितने सालों से कर रहे हैं, कितने सालों से इनके पास मकान नहीं? मकान तो लगभग उसमें धोखाधड़ी भी है, धोखाधड़ी यह है कि ग्राम प्रधान लोग थे तो उनका सही से व्यवस्थित नहीं हो पाया जी। अब हम जो है कि अनुग्रह कर रहे हैं, विधायक जी से किए थे, हमारे घर में गांव में एक घर गिर रहा है, इसको ज़रा देख लीजिए
तो हम नाव दिए थे 10-12-20 लोगों का, जी। इन लोगों का भी बन जाए तो अच्छा से दिखे। तो आपके कार्यकाल में ये 100% कंप्लीट हो जाएगा? जी हाँ। विभाग द्वारा प्रधान जी हर साल पौधे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगाने के लिए, वृक्षारोपण जो होता है, गांव में पौधे आते हैं, लगते हैं, लेकिन 70% पौधे हमारे ख्याल से नष्ट हो जाते हैं, मात्र 30% पौधे बचाए जाते हैं, जबकि आवारा जानवर जो होते हैं कुछ गांव के वो चर जाते हैं, कुछ पानी वगैरह समय से न मिलने के कारण भी नष्ट हो जाते हैं। तो भारत सरकार पौधों पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करती है, लेकिन पौधे जो है बच नहीं पाते। तो अभी आपके गांव में कितने पौधे आए, आपने किस तरह लगवाया और कैसे सजेस्ट किया लोगों को कि किस तरह बचाया जाए? क्योंकि अभी आपने देखा कोरोना काल में जितने डेथ हुए उसमें सब में ऑक्सीजन की कमी बताई गई। तो पौधे हैं तो ऑक्सीजन है, और पौधे अगर नहीं है तो जीवन नहीं है, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं। भारत सरकार पौधों पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है, उसके बचाव के लिए कोई अलग से बजट पास नहीं करती, जैसे ट्री गार्ड का व्यवस्था, कोई जाली नुमा, कोई ईंटे का प्रबंध वगैरह नहीं कर पाती है। तो वो आपको सजेस्ट करना पड़ता है लोगों को कि किस तरह से आपने वितरित किया, कैसे लोगों को समझाया, बताया कि पौधे को किस तरह सुरक्षित रखा जाए, कैसे बचाया जाए। तो अभी कितना पौधा आया, किस तरह लगवाया आपने? जी, हमारे यहाँ 1300 कुछ पौधे आए हैं और हमने इस रोड पर ही लगवाया, आप उसको देख सकते हैं जी। ये बढ़िया पौधा है। और वो जो नहर है उस पर हमने लगवाया, और उसको जो है कि नरेगा से 4 लोगों को नेतृत्व में देख रेख के लिए पानी की व्यवस्था उसमें डाला जाए, और हमारा पेड़ सारा फिट है। और जो भैंस गैया आवारा जानवर हैं उसको देख रेख करते हैं जी। नहीं भाई देखिए हमारा पेड़ नुकसान ना हो, हमारे आने वाले जीवन का भविष्य है जी। ये सब। प्रधान जी, सरकारी तालाब वगैरह जिसमें मछली पालन हो उसका बजट गांव के विकास में लगाया जाए, इस तरह की व्यवस्था? जी हाँ, ऐसा है कि पहले पैसा तो जमा था जी। करीब 10 साल का पट्टा हुआ है, अभी पट्टा हुआ है जो है कि अभी तो हम नए 4 महीना हुआ प्रधान हुए। अब उसका जो है कि तालाब कुछ बिगड़ा है, उसमें जो है कि मछली थी, जानते हैं भाई सरकारी काम है तो कोई कुछ किया कोई कुछ किया, बिगड़ रहा है। उसको जो है कि गर्मी में पानी उसको सुखवा करके और बढ़िया से उसको तालाब का जो है कि सुंदरीकरण होगा। जी सर। प्रधान जी, एक और समस्या होती है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पेयजल को लेकर के। जैसे कुछ लोग गांव में या तो हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं या तो कुएं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बरसात के मौसम में जलस्तर बढ़ जाने के कारण पानी काफी दूषित हो जाता है, वो पीने योग्य नहीं रह जाता, फिर भी मजबूरी है पीना पड़ता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में फिल्टर का पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है हर जगह। तो अभी भारत सरकार का एक प्रावधान है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में एक टंकी बिठाया जाए और पाइपलाइन द्वारा हर घर को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाए। तो अभी आपके गांव में सर्वे वगैरह हुआ नहीं हुआ उसके बारे में बताएंगे, और आपने स्पेस अवेलेबल कराया कि नहीं, जमीन आपने चिन्हित कराया कि नहीं कराया, उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अभी यहाँ की जनता किस तरह से पानी पी रही है उसके बारे में बताएंगे। जी हाँ, पानी पीने के लिए हम लोगों को तो फिलहाल हैंड पाइप भी है। हम गांव के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि नहीं आप लोग पानी जब भी पिए बरसात में उसको उबाल कर पिए, और हॉस्पिटल से जो दवा आती है उसको इस्तेमाल कीजिए और साफ सफाई रखिए। और हमारे यहाँ जो जल निधि का टंकी बना है उसका सर्वे हो चुका है जी। जो फ्रंट पर है नापी के कारण पानी है उसमें जो है कि 40 फुट फ्रंट पर चाहिए उसको, तो जो है कि 25 फुट है और 6-7-8 फुट कम पड़ रहा है, तो उसको नापी किया जाएगा जब सूखा मौसम हो जाएगा। जी। उसका निरीक्षण हो चुका है। ओके। पंचायत भवन आंगनबाड़ी केंद्र को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? जी, पंचायत भवन ठीक ठाक है, दुरुस्त है। अभी तो हम वहाँ पर पास कराए हैं, उसको जो है कि चुना पेंट कायदे से जो टूटा फूटा है उसको मरम्मत किया जाए, और आंगनबाड़ी वो हमारे स्कूल में है ठीक ठाक है। ओके। हाँ, बच्चे जाते हैं आते हैं सब लोग हैं। हम खुद अपने हाथों से बच्चों को केला बांटते हैं, दूध खड़ा होकर बंटवाते हैं। जी। कोई ऐसा नहीं है कि न बच्चों को भोजन न मिले, हम अपने हाथे से बढ़िया सब्जी दाल भिजवाते हैं। शिक्षा स्तर का आपके गांव में क्या व्यवस्था है? आपके गांव में विद्यालय है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, टीचर अवेलेबल रहते हैं, समय से नहीं रहते हैं, बच्चों को सही ढंग से टीचिंग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी देंगे। हमारे यहाँ पढ़ने का ग्राफ बढ़ा है जी। जितने मास्टर नया युग के आए हैं सबके सब बहुत
बढ़िया मास्टर हैं। प्राइवेट स्कूल से नाम कटवा कर लोग एडमिशन करा रहे हैं। जी। बच्चों का ग्राफ बढ़ा है। ओके। जी सर। मिड डे मील का क्या व्यवस्था है आपके गांव में? जितना तालिका के हिसाब से जो 7 दिन में 7 तरह के भोजन वगैरह होते हैं वो समय से हो जाते हैं? जी हाँ, उसमें कोई समय दिक्कत से वगैरह? होते हैं। और आज सोमवार का दिन था। जी। हम सुबह खुद साइकिल से सिराजे गए, 2 करेट केला बांध कर लाए जी। और बच्चों को चौंका कर और हम जो है कि अभी आ रहे हैं। जी आप लोग भी पूछे थे कि नहीं अब कहाँ थे, तो हम बताया कि नहीं स्कूल में थे। जी 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 जी। जी सर। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्रामीण क्षेत्र में एक सबसे जटिल समस्या होती है गांव की गलियों को लेकर के, नालियों को लेकर के, खड़ंजों को लेकर जी के। हाँ। जैसे नालियां वगैरह अगर जाम हो जाती है तो बरसात के मौसम में पानी ओवरफ्लो होने लगता है, गलियों में बिखरने लगता है, सड़कों में बिखरता है, कुछ तो लोगों के घरों में बिखरता है, क्योंकि पहले की अपेक्षा अब की जो गलियां बन रही है वो मकान से ऊंची होती चली जा रही हैं। पहले के जो मकान बने हैं वो नीचे अब होते चले जा रहे हैं दिन पर दिन। तो और अगर गलियां क्षतिग्रस्त है और कुछ कच्ची गलियां हैं तो उस पर भी जल जमा हो जाता है, और सड़कें अगर क्षतिग्रस्त हैं, खड़ंजे वगैरह, तो उसमें भी जल जमा हो जाता है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी आपके गांव का क्या कंडीशन है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? मेरे गांव का कंडीशन है जैसे कि मान लीजिए लोग जो पोखरी के किनारे बसे हैं, जी। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पोखरी का रकबा 1 एकड़ है, उसमें से 2 बीघा लोग पाट कर उस पर कुछ भी अवैध कब्जा किए हैं। जी यही कारण है कि पानी अच्छा से पोखरी में नहीं जा रहा है, जी। उसका निदान नहीं है। जैसे कि मान लीजिए पूरे गांव का रकबा है, उसमें तालाब में जा रहा है, उसका गांव की बाहरी निकासी अच्छी नहीं है। जी इसी कारण जो है कि है क्षतिग्रस्त है। जी। तो वहाँ आने जाने का रास्ता जो है ठीक नहीं है वहाँ? जी हाँ, रास्ता तो कुछ हमारे गांव में दिक्कत है। जी एक जैसे कि मान लीजिए नहर से कटिंग है हनुमान जी तो वहाँ किलोनी बस्ती में जाने के लिए जी। कुछ रास्ता अनुरोध है, वो ठीक ठाक है, बिगड़ा है, लोग वहाँ जाने। ये कितने सालों से बिगड़ा हुआ है रास्ता, अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया? जब हम क्या बताएं कितने साल से है, और मतलब लगभग ईटा था जी और एक जो है कि नया रास्ता बिगा गया है, उस पर जो कि अगले तीसरा पंचवर्षीय का प्रधान काम लगाया था। लोग किसान लोग कह रहे थे कि नहीं हमारा जो है कि ज़मीन कम है, जी रास्ता नहीं फेंकेंगे। लोग बोल कर जाते हैं आते हैं तो यही बात है। कुछ घनी बस्ती है, जी। लोग अपने से खुद को जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, साफ सफाई नहीं। प्रधान जी, जैसे मैंने रोड छोड़ करके आपके गांव में एंट्री किया, मैंने देखा रोड पे काफी गंदगी है। तो भारत सरकार का एक स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना आई है कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर को शौचालय हो, कोई भी बाहर में शौच ना करे। बाहर में शौच करने से काफी गंदगियां होती हैं, वातावरण दूषित होता है, लोग बीमार भी पड़ते हैं और बहु बेटियों के लिए भी शर्मनाक की बातें हैं। जैसे मैंने रोड छोड़ करके आपके गाँव की तरफ एंट्री किया, मैंने देखा वहां से लेकर के आपके गाँव तक पूरा रोड गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। तो अभी आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनके पास शौचालय नहीं है, या शौचालय होते हुए भी बाहर में शौच कर रहे हैं? अगर शौचालय होते हुए भी बाहर में शौच कर रहे हैं तो वो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप उनको जो है सजेस्ट करें, उनको समझाएं कि देखिए बाहर में शौच करने से काफी गंदगी होती है, इस रोड से आना जाना है, निकासी है, दिन भर में आदमी 10 बार आता जाता होगा, गंदगियों का सामना करना पड़ता है, तो किस किस बीमारियों का सामना करेगा इंसान? तो आपके गांव में भी कितने परसेंटेज लोग हैं जो बाहर में शौच कर रहे हैं, जिनके पास शौचालय नहीं है या रह के भी कर रहे हैं? लगभग 30%। जी 30% लोग बाहर जाते हैं। कुछ लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जी वो कहने पर भी नहीं मानते हैं। भाई हमारा जीवन है, ये पानी है, हवा है, ये सब पृथ्वी है, इसको स्वच्छ रखना चाहिए। जी मनुष्य का कर्तव्य है कि नहीं हमारा जीवन यह अमूल्य चीज़ है, तो इसको बढ़िया से पालन पोषण करें। सर सफाई के लिए अभी तो हम क्या बताएं, हमारा आज तक ले अभी काम तो ढेर हुआ है। हम नरेगा में काम कराए हैं, करीब 3 महीना 4 महीना होगा, पेमेंट ही नहीं मिला जी। कि हम उसको दर दवाई फेंकवा सकें। आपके गांव में सफाई कर्मी का क्या रोल है? यहाँ सफाई कर्मी कितने पोस्टेड हैं और समय से काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में हमको बताइए। हमारा गांव में सफाई कर्मी अच्छा है, जो भी आता है रोज आता है। इस समय तो 4 दिन से नहीं आ रहा है, मास्टर रोल लगा है,
10 लोग जुटते हैं तो ये गांव वो गांव जाकर सफाई करते हैं। 3 दिन पहले हमारे गांव में लोग मास्टर रोल लगा था, सर सफाई किए थे। अच्छा है, इतना गांव है, 2200 वोट है करीब, लगभग जनता तो काफ़ी है, लेकिन इस गांव में सिर्फ 2 ही सफाई कर्मी हैं, एक महिला है जात की और एक पुरुष है। तो भाई महिला है तो उधर उस गांव में करीब 400 वोट है तो बस्ती है तो वहीं रह जाती है, और यह सफाई कर्मी है तो भाई घूम घूम को साफ करता है, और जिस दिन विशेष व्यवस्था होती है तो भाई आकर वह गांव भर में दिन भर समय देता है। मनरेगा का पैसा आप बता रहे हैं कि लोगों की मजदूरी अभी तक नहीं आई, जबकि स्पोर्ट को लेकर क्या व्यवस्था है? जैसे बच्चों के खेलने कूदने का स्पेस कोई अवेलेबल है, जगह कोई ऐसा है जहाँ बच्चे खेल कूद सकें? जी हाँ, जगह तो था हनुमान जी तक, वो खरिहान का ज़मीन है, उसी में खेलते हैं लड़के जो है कि हमारे यहाँ समय से टूर्नामेंट भी होता है। जी जी। हाँ, लाइट वगैरह आपके गांव में सही से रहती है? ये लाइट वगैरह तो है, अच्छा है लाइट, लेकिन उसमें से जो है कि कई लाइट जल नहीं रही हैं। जी। तो हमने बात किया सेक्रेटरी साहब से कि भाई जब हमारे यहाँ लाइट ऐसी ख़राब हो गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि प्रधान जी इसको देख लेते हैं। ओके। तो हमने कहा कि सौर ऊर्जा भी ख़राब है, तो उन्होंने कहा कि नाम लिख करके हमको दे दीजिए और इसका जो है कि मरम्मत करा दें। आपके गांव के अंतर्गत 2 और राजस्व ग्राम सभा हैं जहां की प्रधानी आपके हाथ में, तो आप वहां भी विजिट करते हैं, वहां के लोगों की बात सुनते हैं और वहां की समस्याओं को का समाधान हो पाता है, नहीं हो पाता? जी हाँ, ओके। हम रात दिन अगर आधी रात का जरूरत पड़ता है तो हम जाते हैं, सब पैदल जाते हैं, लोगों के बीच में बैठता हूँ, क्या हाल चाल है, दादा हमारे हैं, दादी हैं, भैया हैं, बाबू हैं, सबको प्रेम करने देते हैं, पूछते हैं। बहुत अच्छा लगा ग्राम सभा रेवसा में ग्राम प्रधान मनोहर राम जी से मिलकर के, तो काफी एक्टिव हैं और अपने खुद संघर्ष के साथ जो है यहाँ की जनता का देखरेख करते हैं और काफी समय अपना जो है जनता के बीच में व्यतीत करते हैं और काफी संघर्षशील व्यक्ति हैं और ईमानदार और वफादार हैं अपने गांव के प्रति। तो मुझे उम्मीद है कि इस गांव की जनता का भलाई होना है और इस गांव का जो है एक विकास होना है, क्योंकि वफादारी और ईमानदारी से ही विकास होती है। तो चलते अगले ग्राम सभा की ओर, जानते हैं वहां की समस्याओं के बारे में।